अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ऑफिस एड्रेस मौजूद है, ऑफिस लोकेशन मौजूद है। आप जो है डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स को देके वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। आज की तारीख में अगर मैं आपको अपडेट करूँ रिगार्डिंग the view, keeping in view the political, economical, and an on-ground government situation in the country, and on-ground real estate situation in the country, and the on-ground property management, as far as the property management की services जो concerned है, जो property की news है, और है मार्केट में, डिमांड सप्लाई है, मार्केट ट्रेड है, मार्केट ट्रेड इकोनॉमी है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आज आपको एक टिप दूं तो मैं कहूँगा कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। पिछले 8 महीनों से मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बहुत सारी कॉल सुनता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से, सेलर्स बायर्स के हवाले से बहुत सारी कॉल सुनता है। पिछले 8 महीनों में स्पेसिफिकली मार्च, अप्रैल, मई में लोगों की बेतहाशा कॉल्स आती थी। वो कहते थे यार हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब मैं कहता था जी हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर ऑन है और इतने मैसिव ऑन आए हुए मार्केट में, तो वो कहते थे यार इतने ऑन क्यों देने यार, पॉसिबिलिटी नहीं है। विदाउट ओन क्या पॉसिबल है? तो सिंपली नो, विदाउट ओन कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। विद मिनिमम ओन या कम प्रॉफिट में पॉसिबल है। तो इसका जवाब, ये जो सवाल मुझसे पूछा जाता था मार्च अप्रैल में, मैं मना कर देता था। मैं कहता था नहीं सर, बहुत कम ओन के साथ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मेरा जवाब है यस, बहुत कम ओन के साथ आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जहाँ पे आप अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैल्यूएबल एसेट में, एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। एक प्रॉपर जर्नी है, वो प्रॉपर जर्नी को तय करके आप उस सफ़र को जो है तय करते हैं और फिर एंड ऑफ द डे आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बनानी है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है, आपको बेहतर रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। आज के व्लॉग में बताने चलो 5 मरले से लेकर 1 कनाल तक अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, या अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो मिनिमम आपकी जेब में कितने रुपए होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहला मुझे सवाल आता है भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? मेरा जवाब आपको ये होगा कि फ़ाइल के ऊपर जहाँ ओवरसीज़ लिखा हुआ है ना, किसी भी फाइल में जो ब्लॉक लिखा हुआ है, चाहे ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ प्राइम है, ईस्ट है, 1 है, 2 है, ओवरसीज़ प्राइम 1 है, ओवरसीज़ प्राइम 2, व्हाटसएवर द थिंग इज़, किसी भी ऐसी फाइल में जिसमें ओवरसीज़ लिखा हुआ है, आप उस फाइल में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ओवरसीज़ ब्लॉक की फाइल में इन्वेस्टमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखना है जिस फाइल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फाइल ब्लॉक ना हो, कैंसिल ना हो। डेफिनेटली वो कैंसिल फाइल तो आप खरीद नहीं पाएंगे। नंबर 3, आपने देखना है कि जो फाइल आप ख़रीद रहे हैं इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी की पॉलिसी क्या है, और क्या फ़ाइल डेंजर जोन में तो नहीं है। ये 3 चीज़ें समझाने के लिए हम आपको बैठे हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम आपको बता सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करें समझ नहीं आ रही। पहली बात मैं करता हूँ ओवरसीज़ ब्लॉक की किसी भी फाइल में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 2, कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, उससे पहले आपके ऊपर एक सवाल है कि आपकी रेंज कितनी है और आपने प्लॉट कितने मरले का लेना है। मैक्सिमम लोग 5 मरले के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10 में भी, केनाल में भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कि आपने कितने मरले के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है। अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं जिसमें कहते हैं जी हम 5, 7, 10 केनाल, 2 केनाल, जो भी ऑप्शन है बता दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक खाली 5 मरले की कटिंग में ही 100-200 इन्वेंट्रीज होंगी। अगर 5 कटिंग्स हैं तो 1000 फाइल्स कितनी कोड की जा सकती है। नंबर 1, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मरले का प्लॉट खरीदना है। नंबर 2, ओवरसीज में खरीदना, ही तो मैं पहले बता चुका हूँ। आफ्टर डैट यू कम्युनिकेट अस योर रेंज। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप बताएं कि आपकी पॉकेट में अभी कितने पैसे अवेलेबल हैं, अभी आप इतने पैसे दे सकते हैं और आने वाले टाइम में आप इतने पैसे, या पर मंथ आप इतनी इंस्टॉलमेंट देने की कैपेसिटी रखते हैं। अब अगर ये सवाल आपके जहन में और आप रब्ता नहीं करना चाहते तो आपको मैं इसी व्लॉग से बता देता हूँ। मिनिमम अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 4 लाख रुपये आपकी जेब में होना चाहिए, और पर मंथ 30 से 35 हज़ार रुपये का फिगर आपके पास होना चाहिए। इस कैटेगरी से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। इसका प्लॉट 4 साल बाद मिलेगा, 31,50,000 का मिलेगा। 4 साल तक आपने जो 35,000 महीना किस्त है, लेट से 40,000 लगा लें, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हम कर लेते हैं, हर महीने 40,000 रुपया आपकी पॉकेट में हो तो आप इस जर्नी को तय कर सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा, 4 लाख रुपये आपके पास अभी कैश इन हैंड हो और हर महीने आप 40,000 रुपया दे सकें,
यू कैन गो फॉर द जर्नी इन कैपिटल स्मार्ट सिटी मिनिमम। अब जैसे जैसे आप अपनी रेंज बढ़ाते रहते हैं, अगर 4 लाख की बजाय आप 6 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 7 लाख इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे अपनी इनिशियल पेमेंट की रेंज बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे दो चीज़ें डिक्रीज़ होती रहेंगी। एक आपकी जो मंथली पेमेंट की अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती रहेगी, और नंबर 2 पे जो आपको प्लॉट की ड्यूरेशन है, जो भी फर्स्ट ड्यूरेशन में आपको 4 साल बाद मिलना है, वो ड्यूरेशन कम आती रहेगी। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अगर मिनिमम पैसा आपने भी जेब से निकाला तो अभी तो मिनिमम पैसा देना है, लेकिन पर मंथ किस्त भी ज़्यादा देनी है और प्लॉट हासिल करने के लिए 4 साल का वेट भी करना है। अगर वाइस वर्सा आते हैं, अगर आपने इस वक्त अपनी जेब से ज़्यादा पैसा निकाला तो 4 लाख की बजाय जितना 30 लाख तक का बेंचमार्क है हमारे पास, याद रखिएगा 4 लाख से जो ही शुरू होते हैं। लेट सपोज अब 8 लाख रुपए अपनी पॉकेट से अभी निकालते हैं, तो आपने 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, पर मंथ फिर आपको पैसे भी कम देने हैं और प्लॉट भी आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 4 साल की बजाय 3 साल में या 2.5 साल में मिल सकता है। यहाँ से पैसे बढ़ाते गए, यहाँ से ड्यूरेशन कम होता गया, दैट इज़ द जर्नी। बीच में मीन वाइल में जो पर मंथ कॉस्ट है वो अगर हम रखें स्टैटिक ही रख लेते हैं, लेट सपोज 40,000 पर मंथ स्टैटिक है, चाहे कोई भी फाइल खरीदते हैं ना। दिस इज़ द जर्नी। अब हर फाइल में अलग अलग डायमेंशन है, मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में हर फाइल की डायमेंशन बताई है कि भाई अभी इतने पैसे होने चाहिए पर मंथ, इतने पे करने हैं, एंड ऑफ द मंथ जाके इतने करने हैं, प्लॉट कब मिलना है। 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल में हर ईयर की अलग पॉलिसी है, हर फाइल की अलग डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं दरिया को कूजे में बंद करूं तो मैं अब तमाम तर लोगों को कहूँगा कि 5 मरले में इन्वेस्टमेंट करें, 4 लाख रुपए की करें। 4 लाख से स्टार्ट होती है, 30 लाख तक एंड होती है। फाइनल अगर आपने 4 लाख रुपए आज दे दिया, पर मंथ आपको 40,000 रुपया देना है, प्लॉट 4 साल बाद मिलेगा। अगर 30 लाख सारा का सारा आज ही दे दिया तो फिर आगे पर मंथ भी कुछ नहीं देना और फिर प्लॉट का वेट भी नहीं करना, प्लॉट आपको अगले महीने मिल जाएगा। नाउ दिस इज द वेरिएशन। अब इसके बीच में आप आए, अगर आपके पास 30 लाख भी नहीं है और 4 लाख आप समझते हैं बहुत कम अमाउंट है, आप लॉक करते हैं 10 लाख रुपए को, तो इस वक्त अगर आप अपना 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर मंथ आपको 40,000 ही मजीद देना पड़ेगा, लेकिन आपको प्लॉट मिल जाएगा 2-2.5 साल के अंदर अंदर। नाउ यू हैव टू डिटरमिन आपकी जेब में पैसे कितने हैं। ऑन द अदर हैंड आपको प्लॉट कब चाहिए। जितने कम पैसे होंगे उतना लेट प्लॉट मिलेगा, जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना जल्दी प्लॉट मिलेगा। ना ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप मिनिमम पैसे अभी रिलीज़ करें और प्लॉट आपको बहुत जल्द मिल जाए। दिस इज़ द थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। 4 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक आप 5 मरला के अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें बेतहाशा फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप रब्ता करते हैं आपको वही फाइल बता दी जाती है जो कि आपकी डोमेन में आती है। और जब भी अपनी परचेजिंग की तरफ जाते हैं तो 3-4 चीज़ें आप ज़रूर कम्युनिकेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ से बात करें, अपना नाम बताएं, अपनी रेंज बताएं, अपनी मैक्सिमम रेंज बताएं और अपनी इन्वेस्टमेंट का पर्पस बताएं। जब ये 4-5 सवाल जब हम आपसे कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है। इन 4-5 सवालों के जवाबात में, ये बेसिकली कसौटी होती है, 5 सवालों के जवाबात में हम पहुंच जाते होते हैं उस फाइल तक जो आपकी रेंज में आती है और जो आप खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी है और जिसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।